क्या कभी सोचा है कि एक बच्चे की कामयाबी का राज एक छोटे से मार्शमेलो में छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही स्किल की बात करने वाले हैं जो किसी के भी भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ 5 मिनट का एक मार्शमेलो टेस्ट किसी बच्चे के आने वाले कल के बारे में बता सकता है। मतलब उसकी सैलरी, उसकी सेहत और यहाँ तक कि उसके रिश्ते कैसे होंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका राज उसके आईक्यू में नहीं है, बल्कि एक ऐसे खास स्किल में है जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने, लेकिन आज की दुनिया में जहां जानकारी तो बस एक क्लिक दूर है, सिर्फ चीजों को जानना काफी नहीं है। ये अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो शायद पहले कभी हुआ करता था। असली सुपर पावर है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसे आप दिमाग का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे एक कंट्रोलर सैकड़ों फ्लाइट्स को मैनेज करता है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारे ख्यालों, हमारी भावनाओं और हमारे कामों को मैनेज करता है। ये वो काबिलियत है जो हमें किसी आकर्षक चीज को अभी के लिए ना कहने की ताकत देती है, ताकि बाद में हमें कुछ बड़ा और बेहतर मिल सके। तो सबसे पहला कदम है बच्चों को उनके अंदर का पॉज बटन ढूंढना और उसे इस्तेमाल करना सिखाना। देखिए, बच्चे तो स्वभाव से ही थोड़े जल्दबाज होते हैं, उनके दिमाग की बनावट ही ऐसी है। जब कोई बच्चा तुरंत कुछ चाहता है, मान लीजिए कोई स्नैक या स्क्रीन टाइम, तो सिर्फ नहीं कहने के बजाय चलिए एक इंतजार का खेल खेलते हैं। बहुत छोटी शुरुआत करनी है। उनसे कहिए कि सिर्फ 60 सेकंड इंतजार करें और उस 1 मिनट में उन्हें एक वेटिंग टूल दीजिए, जैसे कि उनका कोई पसंदीदा गाना गाना या कमरे में लाल रंग की चीजें गिनना। ऐसा करके हम असल में उनके दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि इंतजार की जो बेचैनी है वो बस थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद एक इनाम मिलता है। इससे दिमाग में सेल्फ कंट्रोल के लिए नए रास्ते यानी न्यूरल पाथवे बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कसरत करने से हमारी मांसपेशियां बनती हैं। अच्छा, एक बार जब बच्चे इंतजार करना थोड़ा सीख जाते हैं, तो अगला कदम आता है उन्हें निराशा से डील करने में मदद करना। जब किसी बच्चे का बनाया हुआ टावर गिर जाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे फटाफट ठीक कर देना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इसके बजाय हमें स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है उनके संघर्ष में उनका सहारा बनना। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय हमें सवालों से उन्हें गाइड करना है। हम उनके लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें खुद हल निकालने के लिए एक रोड मैप दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसा कह सकते हैं, अरे ये टावर तो गिर गया। क्या लगता है अगर इसका बेस थोड़ा और चौड़ा होता तो क्या ये ज्यादा मजबूत होता? आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बस उन्हें सोचने के लिए एक दिशा दे रहे हैं। जब वे आखिरकार उसे खुद हल कर लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में जो खुशी की लहर दौड़ती है, जो डोपामाइन रश होता है, वो हमारे ठीक कर देने पर मिलने वाली खुशी से कई ज्यादा ताकतवर होता है। और बस यहीं से दृढ़ता यानी ग्रिट का जन्म होता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी कदम पर। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, खासकर अपने बड़ों से। बच्चे तो बिल्कुल आईने की तरह होते हैं। अगर वे देखते हैं कि वाईफाई बंद होने पर हम अपना आपा खो देते हैं, तो वो यही सीखते हैं कि स्ट्रेस से ऐसे ही निपटा जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम उन्हें अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन काम करते हुए दिखाएं। हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि जब चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती, तो हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जोर से बोलकर दिखाइए, जैसे उफ, मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूं कि मैंने ये कुकीज जला दी। ठीक है, मैं दोबारा शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेने जा रही हूं। इस छोटे से पल में आपने उनके लिए इमोशनल रेगुलेशन पर एक पूरी मास्टर क्लास दे दी। वे देख रहे हैं और वे सीख रहे हैं। अपने बच्चे को अपने दिमाग को मैनेज करना सिखाना शायद सबसे बड़ा तोहफा है जो कोई भी उन्हें दे सकता है। ये किसी भी महंगे ट्यूटर या किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि आखिर में यही वो स्किल है जो उनकी क्षमता को हकीकत में बदलता है। ये उन्हें जिंदगी की छोटी बड़ी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, ऐसा कौन सा एक छोटा पॉज या इंतजार का पल है जिसका इस हफ्ते घर पर अभ्यास किया जा सकता है? ये छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकती है।